सुप्रभात साथियों, फटाफट 10 बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 मई और दिन है शुक्रवार। बात करें आज के इतिहास की तो 3 मई 1913 वो ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के कॉरोनेशन सिनेमा हॉल में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके साथ ही ये तारीख और दादा साहब फाल्के का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके साथ ही अटल आडवाणी के बेहद करीबी और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने ही किसी बात पर बहस के बाद प्रमोद महाजन को 3 गोलियां मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। आइए एक नजर डालते हैं फटाफट आज की 10 बड़ी खबरों पर। जौनपुर जिले में एंटी करप्शन की वाराणसी टीम ने एसआई और एक सिपाही को घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। दोनों ने भूमि विवाद के मामले में घूस मांगी थी। पहले 50,000 मांगे थे, बाद में 25,000 में सौदा तय हुआ था। ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्री अब वाराणसी कैंट स्टेशन पर जोमेटो और स्विगी से भी खाना ट्रेन में मंगवा सकेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर कर बाटी चोखा, बनारसी कचौड़ी, जलेबी और बनारसी लस्सी आदि व्यंजन भी मंगवा सकते हैं। काशी आने वाले पर्यटक अब नमो घाट फेज 2 में भी जेट स्की और स्पीड बोट का आनंद उठा सकेंगे। जेट स्की की राइडिंग पर गाइड तैनात रहेंगे। इन्हें अयोध्या और ऋषिकेश से बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कैसरगंज प्रत्याशी घोषित कर तमाम तरह के कयासों पर विराम लगा दिया। कैसरगंज के बहुचर्चित सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनके बेटे करण भूषण सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ऐसे में करण भूषण सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के नुकसानों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सत्ताधारी दल ने वैक्सीन की कंपनी से चंदा लेकर जनता की जान की बाजी लगाई। उन्होंने कहा कि उनका शक और डर सही साबित हुआ, सबको वैक्सीन लगवा दी। इसी के साथ ही अखिलेश ने कोविशील्ड मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचा है। आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इसका साइड इफेक्ट वैक्सीन लेने के अधिकतम 3 से 4 हफ्तों तक ही हो सकता है, जबकि भारत में वैक्सीन 2-2.5 साल पहले लग चुकी है। ध्यान देने की बात है कि कोविशील्ड वैक्सीन का विकसित करने वाली एस्ट्राजेनेका ने लंदन की अदालत के सामने स्वीकार किया है कि इसको लगाने वालों को दुर्लभ मामलों में खून का थक्का जमने का खतरा हो सकता है। वाराणसी में रोपवे के निर्माण में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्विट्जरलैंड से उपकरणों के साथ ही वहां के इंजीनियर भी वाराणसी आएंगे। रोपवे के उपकरणों का इंस्टॉलेशन स्विट्जरलैंड के एक्सपर्ट इंजीनियर की निगरानी में होगा। रोपवे का निर्माण स्विट्जरलैंड आधारित कंपनी बर्थोलेट कर रही है। वाराणसी शहर में रोपवे की कुल दूरी 3.85 किलोमीटर है, जो करीब 16 मिनट में तय होगी। करीब 150 ट्रॉली कार चलेंगी। रोपवे की इस योजना की लागत 807 करोड़ रुपए है। वाराणसी के घाटों पर कर्फ्यू जैसा माहौल। घर से निकलने में भी डर रहे हैं लोग। घूमने के नाम पर दूर से जोड़ लिए हाथ। भदोही के कोयरोना थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी गंगा घाट पर गुरुवार की दोपहर स्नान कर रहे 2 युवक गंगा में डूबने लगे। मौके पर मौजूद एक मछुआरे ने एक युवक को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक गहरे पानी में चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में युवक की तलाश शुरू की। पतंजलि आयुर्वेद के बाद अब प्रदेश में स्थापित सभी आयुर्वेदिक कंपनियों की दवा की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। शासन ने इस संबंध में राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि लाइसेंस अधिकारी को आदेश दिए हैं। जांच में आयुर्वेद फार्मेसी कंपनियां लाइसेंस के अनुरूप इन दवाइयों का निर्माण और गुणवत्ता की परखा जाएगा।